महाराज जी, ये कुटिया मतलब कब है टूट गई है ये वाली कुटिया आपकी? ये तो साल ही टूटती रहती है हर साल टूट जाती है, हाँ बारिश में हर साल हाँ खत्म हो हाँ, जाती है। बारिश में खत्म होती है। बंदर हैं जैसे, तो जी जी बंदरों द्वारा जो है छीन छान लेते इधर उधर, जी जी। उससे बारिश होती है। बारिश में कच्ची कुटिया है तो गिर जाती है। हर साल गिर हाँ, जाती है। साले इसकी रिपेयरिंग करवाते हर साल मतलब इसे बनवाना हैं। हाँ पड़ता है। जी जी। महाराज जी, ये ब्रह्मचर्य क्या होता है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी बात है। इसमें तो भोले बाबा भी डोल गए। जी बिल्कुल। सही है। बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये देखिए हनुमान जी की विशाल मूर्ति महाराज जी ने बैठा रखी है, देखिए। और यहीं पे महाराज जी की बगल में कुटिया है, देख सकते हैं कितना बड़ा सिंहासन लगा हुआ है हनुमान जी के, देखिए विशाल। और इसी के जस्ट बगल से कुटिया बनी हुई है महाराज जी की, टूटी फूटी कुटिया। अभी चलेंगे महाराज जी के सत्संग लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे धूना भी बना हुआ है, ये देखिए। महाराज जी, ये कुटिया मतलब कब है टूट गई है ये वाली कुटिया आपकी? ये तो साल ही टूटती रहती है हर साल टूट जाती है, हाँ बारिश में हर साल हाँ खत्म हो हाँ, जाती है। बारिश में खत्म होती है। बंदर हैं जैसे, तो जी जी बंदरों द्वारा जो है छीन छान लेते इधर उधर, जी जी। उससे बारिश होती है। बारिश में कच्ची कुटिया है तो गिर जाती है। हर साल गिर हाँ, जाती है। साले इसकी रिपेयरिंग करवाते हर साल मतलब इसे बनवाना हैं। हाँ पड़ता है। जी जी बिल्कुल कच्ची कुटिया है तो बारिश में तो जी जी। गिरेगी। अब पूरी लकड़ियां सड़ भी गई हैं महाराज जी हाँ जी आपकी। जी, लकड़ी सड़ जाती है तो नई पुरानी बदलते रहते। जी जी। तो दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है, छोटी सी टूटी फूटी कुटिया, टूट चुकी है। और पन्नी उन्नी छाई थी तो महाराज जी बंदरों ने पूरी फाड़ दी हाँ, ना। बंदर बंदर सब, बंदर है सब झींग झपट। सब मतलब हाँ, इसमें वो तो ये सब बंदरों का ही। सब बंदर मतलब कुछ हाँ, बचता नहीं है उनसे, नहीं नहीं नहीं, सब निपटा देते हैं। सब। और इसमें चढ़ गए फिर कूदते हैं झूमते हैं तो बंदर बालक हाँ, एक वो स्वभाव तो एक समान होते हैं, वो कहाँ बच्चों किस जैसे होते। मानते नहीं है जी जी कहना। जी। सही है। तो दोस्तों, अगर महाराज जी का आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो जरूर करें, ताकि महाराज जी के ऊपर छप्पर का निर्माण हो सके। अगर टीन सेट लग जाए तो ज्यादा सही है, जी जी क्योंकि टूटी फूटी कुटिया है, हर साल जी। बिगड़ भी जाती है तो बारिश में हाँ वो बची रहेगी। हाँ जी नहीं जी। तो दीवारें कुछ दिन बाद गिर जाएंगी। हाँ हाँ और ये यात्रियों के रुकने के लिए, जी। प्रसाद और साथ रखने के लिए एक ही कोठरिया है। हाँ, ये संत के निवास ही है। जी जी। हाँ संत। क्या महाराज जी यहीं रहते रहे होंगे आप? हाँ हाँ, बिल्कुल। कोई संत निवास है, कोई संत आए भजन करना है तो जी जी। इधर है। अपने यहीं रुके हाँ रहते हैं। जी। लेकिन अब छत ही नहीं है तो कहाँ रुकेंगे? हाँ, वैसे गिर गई तो वैसे गिरे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी ठीक है महाराज जी, सेवा होगी तो जरूर आपका जी भगवान। करवाया जाएगा। अब हम तो यही कहते हैं आपका जीवन ऐसा ही जो है, आप कार में लगे रहें, बहुत अच्छा है। बस आप लोगों हाँ का आशीर्वाद महाराज जी 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 चाहिए। जी। और बाकी हाँ लोगों के सहयोग से ही सब हो जी जी पाता है। जी जी। हम तो खाली एक माध्यम मात्र है। आप आपको अच्छा भगवान ने मार्ग दिया है सेवा का, और हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में जो है ये चीज जुड़ी रहे, आप सेवा करते रहें, इससे आपका जीवन सफल रहेगा। जी महाराज, ठीक है, आशीर्वाद दीजिएगा महाराज। ये लीजिए महाराज जी आपकी सेवा में। इस समय ठंडी का मौसम जी चल रहा है जी तो साधु भगवान। संतों को हम लोग जी कंबल बांट रहे हैं। जी। और सब हम सहयोग से बांट रहे नहीं, हैं, बहुत अच्छा, बहुत। क्योंकि काफी भक्त जी लोग जी हैं जी जो मतलब देखते हैं कि जी साधु जी संत जी मतलब इस जी तरह कंडीशन में जी है, जी। तो जाइए आप कंबल उन तक नहीं, बहुत पहुंचाइए। अच्छा, बहुत अच्छा। तो महाराज जी आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रहते भगवान। अच्छा, ये इसे ठाकुर रख जी, दीजिए यहीं पे, नीचे रख ये दीजिए आराम ठाकुर जी का मंदिर है सामने। से। अच्छा अच्छा। हाँ, यही पूजा पाठ करते हैं। महाराज जी कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो 50 साल हो गए भगवान। अच्छा, 50 साल से आप यहाँ पे हाँ हैं? जी 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 काफी लंबा समय हो गया जी महाराज जी जी। जी जी। महाराज जी आपकी कुटिया कब गिर गई? ये तो अभी बारिश में गिर जाती है, साले अच्छा। ही गिर जाए बारिश में। जी जी अब जैसे बनवाए, बारिश हुआ तो मिट्टी है तो गिर जाती, जी जी। फिर मतलब बनवाते रहते हैं, गिरने नहीं दे रहे। मतलब कि बारिश में। बारिश में तो गिर जी ही जी जाएगी, हाँ, क्योंकि ये बस बस। जंगल पहाड़ है, जी जी जी। ऊपर से पानी आता है और तो फिर गिर इसके जाती है। बाद जैसे बंदर आए तो पन्नी वगैरह डाले तो बंदर छीन छान लेते हैं। अच्छा। फाड़ डालते हैं। जी जी बारिश में तो कच्ची मिट्टी है तो पानी में गीली हुई तो गिर जाती, जी। उससे फिर लक्कड़ भी निकल जाए। तो महाराज जी किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिलता बनवाने का? अब सहयोग यही है, मतलब मजदूर करते हैं, जी अब मजदूरी उनको देना पड़े। जी। हाँ,
बाकी लक्कड़ उक्कड़ तो जंगल से ही मिल जाते हाँ, हैं। सब जंगल से ही लाना पड़े, जी। उसका भी पैसा देना पड़े लक्कड़ का। जैसे महाराज जी इसमें टीन सेट डलवा दिया जाए तो टीन सेट भी अच्छा है। अब जैसे सामने टीन सेट उसमें डलाए थे, पहले लक्कड़ था इधर जी वो जी वाले में। जी जी। तो टीन सेट हो जाएगा तो इसमें ये है कि बंदर नहीं हाँ जी जी उजाड़ेंगे, जी जी और जो जी। खप्पर उप्पर है तो ये हाँ हाँ हर बार जी नहीं वो जी करना जी जी पड़ेगा, तो जी आपकी जी दीवारें भी सेफ रहेंगी। जी जी जी। नहीं ऊपर से गिर जाता है तो फिर दीवारें भी पूरी हाँ, गिर दीवार जाएगी। भी खराब हो जाती है। जैसे कोई भक्त यहाँ पे आ गया महाराज जी, हाँ, पढ़ने बैठने के लिए साधु उसके लिए संत। सही रहता है। जी जी जी। तो यहाँ तो महाराज जी दूर दूर से भक्त आते होंगे। बहुत दूर दूर से आते हैं, तो समझो कि 50 साल से भी पुराने लोग आते हैं, जो पहचान के हैं, जो जुड़े हुए हैं जुड़े आपसे। हुए हैं, जी जी आते हैं, यहाँ रुकते हैं। जी जो भी सेवा हुई हम लोग करते हैं उनका। जी जी। क्योंकि बहुत से भक्त दूर से आते हैं तो हाँ सोचते हैं कि हम चित्रकूट में कुछ दिन जी रुकें, जी जी जी, यहाँ के बहुत आते दर्शन हैं। करें, जी तो जी साधु संतों के पास ही जी। जाते हैं। हाँ, बस साधु क्योंकि साधु संतों का ऐसा भाव होता जी है, जी, गृहस्थ के भी आ जाते हैं, ग्रस्त के जगत भी आ भगत जाते लोग हैं। कि कोई बिल्कुल। आश्रम है वो भी आ जाते हैं, जी जी तो उनकी भी जो भी सेवा है तो करते हैं। जी जी। जी अब साधु संतों का यही तो भाव होता है जी। कि कोई भी कभी भी आ जाए ना, उसको मतलब कि हाँ, कोई भी पैरने कैसा बैठने भी के लिए आए, जगह तो मिल साधु ही जाती संत है। अतिथ गृहस्थ कैसा भी आए, जी जी तो उसको ही सेवा हम करते हैं, जो भी हुआ। जी जी रोटी है, पानी है, विश्राम है, जैसा जो भी हुआ रूखा सूखा जी। करते हैं। बिल्कुल। साधु संतों का यही तो भाव होता है कि लोग दूर से आते हैं तो डायरेक्ट साधु संतों के पास ही जाते हैं कि महाराज जी के यहाँ चलें, वहीं पे रुकेंगे। जी जी बिल्कुल। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लिवा के भी आते हैं, जी, गृहस्थ से परिवार भी रहता है, परिवार भी रहते हैं। और वही है। यही सबसे बड़ी सेवा है, और क्या है। जी जी बिल्कुल। आए हुए को कम से कम पानी दो, रोटी दो, विश्राम दो। जी जी बिल्कुल। इसी से पालन पोषण है जीव का, जी जी और इससे बढ़ के तो फिर और कुछ है भी नहीं। सही बात है। जी जी। महाराज जी मतलब कि आप बाल संत हैं, मतलब हाँ बचपन से ही आप हाँ संत हो गए जी, थे। बचपने से है हम। कितनी क्या उम्र रही होगी महाराज जी? अब हमारी उम्र इस समय 50 साल हो रही है। अच्छा हम जन्म से ही ऐसे हैं, अच्छा। संतों की संगत और सब ऐसे। शादी महाराज नहीं जी नहीं अपने ही नहीं, किए नहीं। हैं? शादी ब्याह में। अच्छा। महाराज जी ऐसा क्या मतलब कि क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि आप संत जीवन में आ गए? कोई परिस्थिति नहीं, ये तो प्रभु की कृपा होती है। अच्छा। ये तो मनुष्य निमित्त है, जी जी और जो भी मनुष्य निमित्त बन के इस जगत में कर्म करता है, जी जी वो प्रभु की ही इच्छा से करता है। जी जी फर्क इतना है कि मनुष्य को मालूम नहीं होता कि हमें क्या करना क्या करना है। बिल्कुल भटकता रहता है है। वो। जी जी जी, जो भी है मर्जी तो उसी की है। बिल्कुल। महाराज जी कोई कोई मतलब कि जब कोई दुख तकलीफ आती है तो संत बन जाते हैं, आप मतलब कि चलो बचपन वो से ही तो संतों के एक पास जो थे। एक कोई देखो एक कारण बन जाता है किसी जी चीज का, जी जी बाकी कृपा तो प्रभु की है। बिल्कुल। बिना एक, उनकी कृपा से कहाँ एक कुछ हो पाएगा। बहाना हो जाता है किसी चीज का जी कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता। जी जी बिल्कुल लेकिन कृपा तो प्रभु की ही है, जो भी होना है। सही है। बिना उनकी कृपा के कहाँ कुछ हो जी जी, पाएगा। और बचपन से तो हमारा ऐसा आदत ही था, जी संतों की संगत करना, ऐसे स्वभाव था, जी जी पूजा पाठ करना, भजन करना। जी हो गया, रमते रमते राम उसी में हमारे हो गए। जी। हाँ, महाराज जी गुरु आपके गुरु कहाँ थे, कहाँ के थे, मतलब कहाँ से गुरु दीक्षा आपने ली? गुरु दीक्षा तो हमने, हमारे जो गुरु जी हैं जी वो भ्रमण ही करते रहते हैं। अच्छा। हाँ उनका कोई ठिकाना हाँ, नहीं? कोई ठिकाना नहीं। जी तो तुमको 10 साल से नहीं मिले होंगे। अच्छा जी जी जी, कम से कम इस समय तो उनकी 100 साल से भी ऊपर उम्र हो गई, अच्छा। और अभी भी हाथ से प्रसाद बना के खाते हैं, जी और अभी भी पोथी पढ़ते हैं। अभी महाराज चल फिर रहते हैं? हाँ, चलते फिरते रहते। अच्छा कहीं कई साल हो गए भी दर्शन नहीं हुए, जी। और न तो कोई उनका अड्डा है। और मतलब बड़ी कि बड़ी गद्दियां उन्हें आश्रम मिली, वो बताते थे, पर उन्होंने नहीं जो है रहे। कहीं मतलब स्थायी नहीं ना रहे, स्थायी नहीं, घूमते फिरते रहते। सिद्ध संत थे। हाँ जी 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 अब सिद्ध संतों का कोई ठिकाना तो होता नहीं है, जी, नहीं लोग कम से भीड़ कम लगाने जी, लगेंगे। अरे बस बस यही बात है। जी 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 जी, आज भी उनका शरीर 100 से उम्र कम न होगी, लेकिन चमड़ी में सिकुड़न नहीं है। जी ऐसा ही तेज है। हाँ, तेज की बात है भजन की। जी
और भजन तो ऐसा है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि पहला भजन तो ये है कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल दूसरा भजन तो ये है कि नेत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा भजन ये है कि उसमें अवगुण नहीं होना चाहिए। जी जी और इसके बाद वो जब प्रभु का नाम लेगा तो चमत्कार हो जाता है। बिल्कुल। तो महाराज जी क्या मतलब भजन करने के लिए जंगल में ही आना जरूरी है? मतलब कि घर में रह के भजन नहीं हो सकता क्या? नहीं, जंगल में जाने का मतलब ये है कि शांत वातावरण। जी मतलब जंगल में जाने का मतलब ये है कि शांत वातावरण होता है। जी अगर हम गृहस्थ में भी हैं और हमारा परिवार है, शांत वातावरण है, तो वहाँ भी भजन कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ में तो नाना जंजाल रहता है। जी जी कहीं शांति है, कहीं शांति भी है। बिल्कुल। इसलिए शांति के लिए एकांत भजन के लिए जो है जगह इसलिए साधु संत मतलब एकांत जंगल एकांत चुनते हैं। रहते हैं। वहाँ का शांत माहौल रहता है जी जी जिससे उनका चित्त विचलित न हो, जी भगवान के ध्यान में ही लगा रहे। जी जी अशांति से चित्त विचलित हो जाता है। बिल्कुल। ग्रस्त में तो महाराज जी ये भी है कि मतलब कि भजन कर रहे हैं, उनका ध्यान उधर है। अब गृहस्थ में तो भाई बच्चे भी हैं, जी वृद्ध भी हैं, जी जी नाना प्रकार का कार्य रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। भजन कर रहे हैं, कभी कोई बालक रोने ही लगा, कहीं सही है। कोई शोरगुल होने लगा, उसी में ध्यान तो चला उसी जाता में है। उधर ध्यान चला गया, चित्त विचलित हो सही गया। है। इसलिए भजन करने के लिए शांत वातावरण शांत चाहिए वातावरण चाहिए। और चित्त की शांति चाहिए। प्रथम जी जी अपना जो मन चित्त है उसकी शांति चाहिए और शांत वातावरण भी चाहिए। और आपको हमने जो बताया कि भजन के पहले व्यक्ति को ईमानदार होना। जी जी जब हम प्रभु के सतमार्ग में आ गए हैं तो बुराइयों से पहले दूर होना चाहिए। और फिर भजन करें। नहीं, बुराइयां भरी हैं, भजन भी करेंगे तो कोशिश करें, वो फिर भजन नहीं हो पाएगा महाराज। और करते करते ऐसे प्रभु कृपा हो जाते हैं। महाराज जी आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ? अब हमारे जीवन में तो चमत्कार, हम तो अपना स्वयं का अनुभव बता रहे हैं जी कि भजन से तो बहुत बड़ा चमत्कार है। जी जी दिखता जरूर नहीं है लेकिन उन्नत होती है जी कहीं ना कहीं से। कहीं जाएंगे अच्छे लोग मिलते हैं, जी कहीं दुखी हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं। ये सब चमत्कार होता है। महाराज जी आप कभी तो सोचा भी ना होगा कि ऐसे लोग मिल जाएं, वो मिल जाते वो हैं। ये मिल सब जाते हैं। भजन का ही वो है। बिल्कुल इसलिए भजन से पूरे ही वो है। जैसा मतलब भाव रहेगा हमारा वैसे ही लोग मिलते हैं। हाँ जी 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 जी, वही कहा कि भाव अच्छे होना जी चाहिए। जी बिल्कुल जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए सबसे अच्छा भाव ये होना चाहिए कि हम ईमानदार हों, हमारी नीयत अच्छी हो, जी जी प्रभु में ध्यान हो हमारा, संसार की बुराइयों में ध्यान न हो, जी जी दीन दुखी की सेवा करने की भावना भी हो और धर्म का पथ भी हो। बिल्कुल सही बात है। महाराज जी आपने तो पूरा भारत भ्रमण किया होगा। नहीं, हम नहीं, ज्यादा नहीं कर पाए। अच्छा अभी वृंदावन गए थे, 84 कोस का परिक्रमा लगाए, जी जी 42 दिन का पैदल, जी 1500 संत थे। अभी चित्रकूट भूमि है, नहीं कहीं जा पाए। बिल्कुल। अब यही भगवान राम 11 बल्कि अब साल 6 सोच महीने रहे हैं बिताए कि हैं। अब जैसे अयोध्या कार्यक्रम है, सोचते हैं। हाँ अब 22 तारीख को होना है हाँ जी जी। तो आप जाएंगे? अब 22 में नहीं पहुंच पाते तो आगे आगे पीछे पीछे हो जाएगा। बिल्कुल बाद में दर्शन तो करेंगे। हाँ दर्शन तो फिर बाद में भी हो सकते जी हैं, जी अभी तो भीड़ भाड़ रहेगी। जी जी। अभी तो कुछ हाँ, बहुत भीड़ है हाँ अभी अभी इस तो, समय तो बहुत रोक भीड़ है। लगी है समझ लीजिए। हाँ राम के दर्शन करने जाना कभी भी जा जी जी सकते हैं। जी। महाराज जी जैसे बहुत से भक्त हैं तो कहते हैं कि जब संतों के पास आप जाइए तो कुछ मतलब उनके प्रश्न रहते हैं तो उनके उत्तर लीजिए, तो साधु साधु संतों के सत्संग के माध्यम से उन अब तक पहुंच जाता है। सही कह रहे हैं। जी जी अब हम तो ज्यादा
चमत्कार की ओर नहीं है। नहीं नहीं, चमत्कार की बात नहीं, मतलब कि उनके साथ मतलब उस तरह के प्रश्न अब रहते हैं। ऐसा ही है जो सत्संग हो रहा है, जी जी इसी तरह की भाषा का हमें ज्ञान है। जी जी। नहीं नहीं, सही और है। जैसे कि महाराज जी एक भक्त वो कहते हैं कि शास्त्रों के आधार पर भक्ति करना है सही है कि अपने अनुभव के आधार पर? नहीं, शास्त्रों के आधार पे भक्ति करना ही चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म है। जी जी शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सनातन धर्म लिखा हुआ है, जी। उसी का हम अनुसरण कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे। लेकिन उसी पथ में करने के बाद फिर अपनी पर्सनल अनुभूति होती है। बिना धार के हम कहाँ टिक सकते हैं। बिल्कुल, तो शास्त्रों में भी जो लिखा है तो वो भी तो किसी न किसी का अनुभव ही होगा वो तो सनातन धर्म मान लो, किसी ने जी तो बनाया। बिल्कुल आज हम कोई चीज ग्रंथ पुस्तक कुछ पढ़ करके ही तो आगे कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिना धार के कहाँ टंग जाएंगे। सही है, एक आधार होना चाहिए। जी जी, तो वो आधार है सनातन धर्म। वेद हैं, शास्त्र हैं, जिनके अनुसार हम, जी जी। जिनमें सब चीजें दर्शाई हुई हैं कि धर्म क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई भला क्या क्या है, बुरा क्या है, सुख दुख क्या है, उसका अनुसरण कर करके आदमी उस पथ को अपनाता है। जी जी और फिर उस पथ में चलने के बाद फिर उसको एक अपनी अनुभूति होती है, अनुभूति स्वयं की। होती है। जी जी। तो इसके लिए महाराज जी तो पहले गुरु बनाना जरूरी है। हाँ, गुरु बनाना जरूरी है। बिना गुरु के हम वहां तक नहीं हाँ, पहुंच सकते। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जी जो बिरंच शंकर सम। हाँ, गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद भजन करना चाहिए। जी जी। भजन तो करना ही करना भजन चाहिए, तो करना ही चाहिए। क्योंकि ये मानव तन जन्मों जन्मों के, पता नहीं, जन्मों जन्मों के बाद मिलता है। जी और एक बार बड़े भाग्य से मिल गया, फिर दोबारा कोई ठिकाना नहीं। संगत साधु की हरे कोट अपराध। नाम लेना चाहिए प्रभु का, किसी भी हालत में हो नाम तो लेना चाहिए, क्योंकि उसी परमात्मा का ये सारा जगत है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और प्रभु का नाम लेते हैं तो इसीलिए लेते हैं कि इसी परमात्मा के जगत की रक्षा होती रहे, अच्छा होती रहे। जीव का पालन पोषण होता रहे, ऐसा है। बिल्कुल। महाराज जी इस मार्ग में आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? अब हमारा अनुभव तो ऐसा है कि हमको अपने आप में बड़े आनंद आता है, जी सुख की अनुभूति होती है। और हो गया, संसार ऐसे है। अब महाराज जी मतलब कि मतलब एक त्याग हो जाता है। त्याग आपसे हो बता जाता रहे, है। भजन का मतलब है त्याग। त्याग। न कोई लोभ, न कोई मोह, न कोई लालच। महाराज जी यहाँ पे मतलब खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती अब है? खाने पीने की यही है, जो भी है वो। ज्यादा तो यहाँ कुछ आता भी नहीं ठाकुर जी में। जी जी। 2-4 गांव जैसे लगे हैं, हम्म। सीजन में थोड़ा गेहूं चंदा कर लिया गया, तो गेहूं रख दिए, जी तो उसका आटा चलता रहा। और हो गए अपना सब्जी भाजी जो भी है लेते खाते रहे, ऐसे चलता रहा। मतलब जब गल्ला कट जाता होगा तो मुट्ठी आप वहां से हाँ लेते हो हाँ, गांव से, जी जी जी। उसी वही हाँ चलता रहता है साल हाँ, भर आपका? जी जी। मतलब उस तरह आप मांगने नहीं जाते हैं? नहीं नहीं, मांग रहे हैं। गांव में मुट्ठी एक बार ले लेते बस हैं बस बस। और वही से फिर चलता जी रहता जी। है। और जो भक्त जुड़े हैं थोड़ी बहुत उनसे आ जाता हाँ, है। जो भक्तों द्वारा जो आ गया। अब भगत लोग आए, कोई राशन लिए हैं, खाने पीने की अधिक है, जी जी लो महाराज जी रख लो, जी जी तो ऐसे चलता रहता बिल्कुल। महाराज जी ये ब्रह्मचर्य क्या होता है? है। देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य होता है स्त्री का त्याग। जी तेज का संचय करना, जी जी अपने तेज का संचय करना ही ब्रह्मचर्य। जी लेकिन उसको संचय करना बहुत कठिन बात है। वो तो तपस्या भजन से ही रहता है, नहीं तो इसमें तो भोले बाबा भी डोल गए हैं। जी बिल्कुल।
सही है। बिल्कुल। इसके लिए और मतलब कि निरंतर भजन करना बहुत जरूरी है। हाँ, भजन में ही ध्यान में दे, जी, नहीं तो कठिन बात है। कठिन बात है। ब्रह्मचर्य का पालन सब कोई कहाँ महाराज जी कर पाता है, बहुत कठिन है। नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं आपकी नीयत डिग गई, मन डिग गया, वहीं खत्म। वहीं खत्म। कोई ऐसा नहीं कि तेज ही निकले, बिल्कुल। नीयत ही आपकी देख लिया बिगड़ गई, मन ही बिगड़ गई, वहीं खत्म हो गया। वही ब्रह्मचर्य टूट गया। हाँ, वहीं टूट गया। इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी जी जी जी। भाई गलत निगाहों से देखना भी ब्रह्मचर्य टूटना हाँ, है। टूट गया। इसलिए मेन चीज है तेज का संचय करना, और फिर इसके बाद जो बताए कि नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, अपना मन भी अच्छा होना चाहिए, जी जी। भाव विचार अच्छे होने चाहिए, ये सब। बिल्कुल। उसके लिए निरंतर मतलब अभ्यास करना बहुत जरूरी है, तभी ऐसा संभव हो पाएगा, है ना महाराज जी। जी जी जी। क्योंकि जब भगवान ही नहीं बचे इससे तो आम आदमी की क्या वो है, वो तो कहीं ना कहीं डोल ही जाता है। डोल जाएगा, या तो फिर आप एकांत हैं जहाँ कोई मानव जीव नहीं पहुंचता, जी जी। तो एक बार आप सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन वहां भी अभी कोई ठिकाना नहीं। जी जी। वो तो प्रभु की ही कृपा मानिए, बिल्कुल। नहीं कहीं ना कहीं तो डिग सकते हैं, कहीं ना कहीं डोल जाते हैं। हाँ, डोल जाते हैं कहीं पूर्ण रूप से मतलब उसको नहीं सफल नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाते। प्रभु का कृपा नहीं है, सफल नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। अब देखिए बड़े बड़े मतलब कि और खाली ब्रह्मचर्य तो खाली हनुमान जी रहे, आप हनुमान जी बस रहे, उनके अलावा इस सृष्टि में मेरे हिसाब से तो कोई बिगड़ा हो तो हो, नहीं तो नहीं। अब भगवान ऋषि मुनि भी समझ लीजिए ब्रह्मचर्य से कहाँ बच पाए महाराज। अरे वही कहा, अच्छे अच्छे ऋषियों को डुला दिए। जी जी। हनुमान जी ही रह पाए, बाकी कोई नहीं रह जी। पाए। बिल्कुल। इसका पालन करने के लिए निरंतर अभ्यास और गुरु का बताए हुए मार्ग पे चलना। जी जी, भजन ही है जो भी है। जी जी। पहला तो प्राथमिकता भजन की है। जी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति कथा प्रसंगा। पहले तो भक्ति करना, प्रभु को नाम लेना है, इसी से सब आ जाता है। इसमें ये अटल हो जी, इसमें बाधा ना आए। और फिर तो ऐसा है कि अपना अपना मत है, ये याद अनाज चीज है जी। आप अच्छे विद्वानों के पास जाओगे तो एक शब्द का तो अर्थ कहते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहो महीने चलता रहे, कहो महीने चलता रहे। महाराज जी बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं कोई राम बड़े कोई कृष्ण बड़े, आपस में ही वो लोग लड़ते रहते हैं। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ जी। विष्णु भगवान का ही रूप श्री राम जी का दूसरा है, तो दोनों एक ही हाँ, लेकिन लोगों ने उनको बांट रखा है। नहीं नहीं, नहीं। आप विष्णु भज रहे हैं तो राम है जी जी, और राम भज रहे हैं तो विष्णु जी, बटे नहीं है। बटे नहीं है। लोग जो मतलब लड़ रहे हैं आपस में, अरे हो गया और लड़ने की तो, अब जैसे अयोध्या में देखो कितना लड़े जी जी, और कहाँ कहाँ लड़ जाते हैं लोग। सही है कि हमारे देवता हैं, वो कहते हैं हमारे देवता, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही उसका रूप ही अनेक है, रूप अनेक है। परमात्मा तो दो नहीं है, नहीं तो हम मान लें कि दो है, परमात्मा तो एक ही है जी, उसका खाली रूप अनेक है, रूप अनेक है, नाम अनेक है जी जी। तो जैसे नाना नदियों का जल बह करके समुद्र में ही तो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और तो कहीं नहीं जाता, और कहीं नहीं जाता। इसलिए किसी भी रूप में नाम लेंगे तो नाम तो नहीं का कहा, नाम तो नहीं का कहा, बिल्कुल सही है। भक्त पूछते हैं कि क्या ज्योतिष द्वारा बताई गई बातें माननी चाहिए? ज्योतिष जो होता है जी, मनुष्य की संरचना का पूरा वो एक स्वरूप होता है जी जी, ज्योतिष जी जी। ज्योतिष के द्वारा आपकी आंखें देख करके, आपके नाक देख करके, आपके शरीर की बनावट देख करके ज्योतिष से बताया जा सकता है जी जी।
कि आप में क्या लक्षण है, इसका क्या कारण है। एक तरह से ज्योतिष इस मनुष्य देह की पूरी संरचना है जी जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं। एक एक रोमा देख के, एक एक अंगुली, सर, आकार शरीर का, जी जी वो है ज्योतिष। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान बहुत कम लोगों को रहता है। ज्योतिष वाला है तो आपको देख के चेहरा बता देगा जी कि आपकी नाक ऐसे है तो क्यों है, सीधी है तो क्यों है, आंख मोटी है, बड़ी है तो क्यों है। ये ज्योतिष ज्योतिष द्वारा बताती है। बताई गई बातें सही होती हैं। हाँ सही है, ज्योतिष यही बता रही है। लेकिन ज्योतिष का ज्ञान कम होता है जिसको है, जो पढ़े हुए हैं। जी ज्योतिष का यही है, हमको भी कुछ लोगों ने बताया जी कि ज्योतिष के द्वारा आपको एक एक मतलब एक एक शरीर की संरचना का पूरा बता दिया जाएगा। हाथ देख के। अरे हाथ ना, पूरा शरीर, जी पूरे एक एक अंग, मतलब दांत, कुछ लोग जीभ। महाराज जी जैसे हाथ देख के बताते हैं, नहीं, हाथ भी हो तो हाथ की जैसे रेखाओं का ज्ञान होता है। और कुछ लोग मस्तिष्क देख के बता देते हैं। हाँ, तो लेकिन ज्योतिष में सब होता है। सब होता है। ज्योतिष का मतलब है पूरे वो, हाँ, शरीर के पूरे आकार की संरचना है उसमें। बता दें एक, हाँ, जो जानता है। जो जानता है तो वो बता सकते हैं, नहीं हाँ, बाकी तो व्यापार बनाया गया हाँ जी जी। है। बिल्कुल ज्योतिष का मतलब ये है, ज्योतिष वाला हमें देख के बता देगा जी। महाराज आप में ये गुण है, ये गुण है। महाराज जी ये कलयुग में, क्योंकि हमारा शरीर के अंग ही दर्शा रहे हैं बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते। जी बिल्कुल, हम खाली देख करके फेस समझ रहे हैं, लेकिन वो फेस नहीं है। हर व्यक्ति का फेस आप देखते होंगे अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें अलग अलग एक उसका वो तत्व घुसा हुआ है। बिल्कुल वो ज्योतिष वाला ही बता सकता है। बिल्कुल, जिनको ज्ञान है वही बता हाँ सकते जी जी जी। हैं। महाराज जी इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? कलयुग में तो और जल्दी ही है। अच्छा हाँ, कलयुग में तो, कलयुग नहीं समय आने युग, जो नर कर विश्वास। जी कलयुग तो क्या है, जैसे चौथा चरण है, चौथा सेमेस्टर। जी जी सतयुग, द्वापर, त्रेता, जी ये तो बहुत कठिन युग थे। जी इनमें अगर आप 100 साल तपस्या किया और जरा भी मिस हो गया तो पूरी तपस्या खत्म। खत्म। लेकिन एक कलयुग एक ऐसा युग है कि आप अगर थोड़ा भी भजन कर लिया और उल्टा सीधा कैसा भी कर लिए तो भव से पार हो जाएगा। जी जी ये है कलयुग का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कलयुग में इतना लोभ मोह लालच भर दी गई है भर जो दी कि गई, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, जी जी सतमार्ग से जो है हटाने वाली ये चीजें। बिल्कुल, ये चीजें पहले कम थी लेकिन साधना थी, तपस्या थी। तपस्या थी। इनके इस मार्ग में मानव प्राणी बहुत कम चलता था पहले। बिल्कुल धर्म में चलता था, धार्मिक, यज्ञ हवन मतलब ऐसा था। और ये कलयुग ऐसा है कि कलयुग में आप कैसे भी भजन कर लो तो भव से पार है, बताया गया है। लेकिन कलयुग में जो है भजन लोग नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? कि काम क्रोध मद लोभ ये अधिक दे दिया है कलयुग में। इसी में लोग फंसे रहते हैं। और ये एक ऐसी मोहिनी चीज है कि इससे इसी में लोग फंस जाते हैं, इससे निकल नहीं पाते, नहीं निकल पाते। इसलिए परीक्षा की घड़ी है। बिल्कुल। जब बताया गया है कि जब जब कलयुग आया है तो सृष्टि नष्ट हुई है। जी जी सृष्टि नष्ट होने का मतलब ये है कि जैसे मानव तन है, इतना जीव जंतु है जो 84 लाख योनियां हैं। जी जी और वो योनियां जो खत्म हो रही हैं, जी, अब उनकी रिक्तियां जो खाली पड़ी हैं, उससे फिर ये मानव प्राणी ही जाता है वहां। जी जी बिल्कुल, और जीव नहीं जाएगा। और जीव तो अपने क्रम से चल रहा है, क्रम से चल रहा लेकिन कर्म बस मानव प्राणी ही फिर उन योनियों में जाता है और उनकी रिक्तियां पूर्ति होती हैं। इसलिए कलयुग में जो है मतलब कम से कम धर्म रह जाता है। जी बिल्कुल, मतलब मानो प्राणी का बहुत कम अधिकार रह जाता है और अन्य योनियों में जीव चला जाता है।
भटकता रहता है। अन्य उन्हीं में चला गया मानो। तो अब पुराने समय देखते थे, जी जी। कोई एक यहाँ बसा हुआ है, एक मनुष्य वहां बसा हुआ है, इतना मानो नहीं था पहले। इतना नहीं था। लोग दूर दूर तक जाते थे, कोई मानो दिखता नहीं था, कोई मकान नहीं दिखता था, कुछ नहीं। तो इसी तरह कलयुग होता है। कलयुग में तो ज्यादातर यही मानिए, लोग मोह मोह माया में फंस जाते हैं, तो इसी में फंसे रहते हैं, फिर वही 84 योनि में चले गए, इसी में चले गए, उसी में भटकते रहते हैं। और फिर वही सेफ बचता है, जो फिर उससे फिर नई संरचना होती है। वही धर्म वाले बचते, लोग वही बचते हैं जो बिरला होते हैं। बिरला ऋषि मुनियों के वही अवतार होते हैं, धर्म करते हैं, बिल्कुल, पुनः फिर सृष्टि की रचना होती है, फिर जागृत करते हैं उसी तरह। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जब जब कलयुग आया है ऐसा ही बताया गया है। जी जी, कि कलयुग में सृष्टि नष्ट हो जाती है। अब जैसे उम्र कम हो गई, पुराने लोग 100 वर्ष जीते थे, तो जब अधिक जीते थे तो अधिक मतलब जनसंख्या बढ़ गई, समय अधिक मिल गया। अब जब कम लोग जिएंगे तो कम समय मिलेगा, तो मानव तो कम हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम कम हो रहे हैं, हमारा आने वाला संतान है वो और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, उसके आने वाली और कम हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके सृष्टि खत्म है। बिल्कुल। महाराज जी, कलयुग के बाद कौन सा आएगा? अब वही सतयुग आएगा। हाँ भाई, जब सब लोग खत्म हो जाएंगे। 4 ही चरण है, कलयुग के बाद सतयुग पुनः, मतलब हाँ, ये वही क्रम चलता रहता है। मतलब इसमें वही लोग बचेंगे जो सत्य पे चलने वाले होंगे, बाकी सब निकट जाएगा। बस बिड़ला वही बचेगा। महाराज, ये कलयुग कब तक लगा रहेगा? ये कलयुग बताते हैं 4,32,000 कुछ ऐसे, क्लियर तो हमें समय नहीं मालूम। जी जी, लेकिन इतना कुछ समय बताते हैं, कितना समय होता है कलयुग। हाँ, 4 लाख। हमारा ये कलयुग का लास्ट चरण चल रहा है। अब लास्ट क्या, अभी तो चालू हुआ है, अभी चालू हुआ है। 4 लाख कुछ वर्ष बता रहे हैं, तब तक में तो 4 लाख बहुत होता है। बिल्कुल, तब तक में तो ये सृष्टि मानो तन देख रहे हो, इतनी बीमारियां, कितना मानो। सही, 4 लाख वर्ष तो बीतने तक पता चले यहाँ कौन रहे कौन न रहे। सब कुछ नष्ट हो जाए यार, साल भर का तो पता नहीं क्या हो। जी जी जी। महाराज जी, दान कैसी जगह पे देना चाहिए? दान तो ये कहा गया है कि दान लेना भी चाहिए और दान देना भी चाहिए जी, लेकिन दान वहां देना चाहिए जो 4 जीव का पालन करता हो जी, रोटी देता हो, धर्मार्थ का काम करता हो, मतलब उनसे भी परहेत ही हो। जी जी। अब जैसे आपने दान दिया, मान लो जी, कोई संत आ गया, नहीं है उसके पास, लो महाराज जी ओढ़े, ओढ़ लो। सही। अब पता चला हमें मिल गए, हमने मार्केट दिखा दिया, दो यार 200 रुपए, तो वो दान सही नहीं। अब ये हमें मिला है, हम भी ओढ़े, देने वाले का भी कल्याण, दूसरा भी आए उसकी भी सेवा हो जाएगी, वो दान अच्छा होता है। ऐसी जगह पे दान देना चाहिए जहाँ पे वाकई में जरूरत हो। जी ठीक महाराज जी, आपने इतना समय दिया हमको, जितने हमारे भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिए। आप हरदम आते रहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, आएंगे आपकी सेवा में, जितनी हो सकेगी आपकी सेवा करेंगे। भक्तों के माध्यम से अगर कुछ सहयोग होगा तो इधर सहयोग करने की कोशिश करेंगे कि आपकी ये कुटिया जो है वो फिर से एक बार निर्माण हो जाए, कि भक्त आते हैं तो अपना रुकने उकने के लिए भंडार उंडार रखने के लिए भगवान जी सही हो जाए। ठीक भगवान, ठीक है महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री। देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है और ये पूरी टूट चुकी है, और इसमें देखिए ऊपर पहले खप्पर छाए थे और पन्नी लगी थी, लेकिन ये गिर चुकी है, पूरी गिर गई है। ये देखिए, और ऊपर पूरा जंगल दिखेगा आपको, देखिए। और ऊपर देखिए रहते हैं आदिवासी लोग रहते हैं, और जस्ट नीचे ही महाराज जी की कुटिया छोटी सी बनी हुई है। देखिए पूरा बंदरों ने फाड़ के चिथड़े उड़ा दिए। ये देखिए दोस्तों, अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं महाराज जी की, जरूर करिए, ताकि महाराज जी के ऊपर छप्पर का निर्माण हो सके, कुछ मदद हो सके। और यहीं पे रह के महाराज जी अपना भजन करते हैं, साधना करते हैं।